जय माता रानी की मित्रों। आज तो थोड़ा सा बिजी रहे दिन में, तो वीडियो नहीं डाल पाए। एक वीडियो दूसरी उस पर डाल दी है चैनल पे मैंने, और एक वीडियो उस पर डाल देता हूँ मैं आपके, ठीक है। और थोड़ा सा बिजी रहूँगा 3 दिन तक। कोई भी मुझे 22 तारीख तक कॉल ना करे, क्योंकि मैं आपका तब करने लायक रहूँगा जब मैं खुद अपने लिए करूँगा, ठीक है ना। मेरा ये मानना रहा है कि आपके पास भी कुछ होना चाहिए दूसरों को देने के लिए या करने के लिए। तो मैं पहले अपनी क्रिया करता हूँ, फिर अपने शिष्यों को मैं उन चीज़ों को करवाता हूँ। तो मैं आपको बताता रहूँगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब जो लगातार कॉल कर रहे हैं वो मुझे 22 तारीख के बाद कॉल करें, ठीक है। बाकी तो भाई मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि होली की रात्रि में काफ़ी अच्छे तंत्र प्रयोग होते हैं, बड़े बड़े। जो तंत्र की गुप्त क्रियाएँ हैं, जैसे कि वज्र क्रिया, महाअग्नि क्रिया, ये सब तंत्र की गुप्त क्रियाएँ होती हैं जो बड़े बड़े सिद्धों को भी नहीं मालूम होती हैं। वो होली की रात्रि में की जाती हैं, केवल होली की रात्रि में। उसके लिए दीपावली भी नहीं होती, उसके लिए कुछ भी नहीं होता है, केवल होली होती है। क्योंकि होली की रात्रि अत्यंत अघोर रात्रि मानी जाती है, तो उसमें होती हैं। करने वाले बहुत कम हैं और बोल कर गाने वाले बहुत हैं। ज़रा सा किसी पे कुछ मिल जाता है तो वो अपने आप को उसी के दम पे सिद्ध के रूप में स्थापित कर लेता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो फलदार पेड़ होते हैं ना वही झुकते हैं, उन्हीं के पास कुछ होता है। तो आप भी, मेरे सारे साधक हैं जो मुझसे जुड़े हुए मेरे शिष्य वगैरह हैं, उनसे मैं हमेशा विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमेशा सौम्य बन के रहिए, कभी भी घमंड की बात मत कीजिए और किसी से फालतू में हेकड़ी ना दिखाइए। और अगर सामने वाला कुछ ज़्यादा अपने आप को उच्चतम पद पे स्थापित करने की, आपके ऊपर आप थोपने की कोशिश करें, तो उसको सबक भी सिखा दीजिए। ये मेरा मानना रहा है। पहले कभी से किसी को फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए। मेरा साधकों से वो है, कभी भी किसी से बहस ना करें, कभी किसी को उल्टा सीधा ना बोलें, और कोई कमज़ोर व्यक्ति है उसकी मदद करें। और मेरे साधक इस समय सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हो चुके हैं, ठीक है। इसमें सैकड़ों तो मथुरा में ही होंगे मेरे, और हज़ार से ऊपर बाहर है। तो बड़ी खुशी सी होती है मुझे इस बात पे कि चलिए। और मित्रों, इस बात के लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं हर किसी से पर्सनली बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझ पे इतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की, आपको देने की, ठीक है ना। क्योंकि मेरा लक्ष्य रहता है कुछ ना कुछ जानकारी आपको दी जाए। देखिए, होली के लिए मैं कुछ प्रयोग आपको बता रहा हूँ। पहला प्रयोग तो ये है कि एक दीपक, ठीक है, कल के लिए है जिस दिन होली जलेगी रात को। एक दीपक लें, ठीक है। और एक दीपक लेने के बाद उस दीपक को हल्दी के पानी में डुबो लें। ये आपको सुबह करना है ताकि वो दीपक सूख जाए शाम तक। हल्दी के पानी में डुबो लें और बाद में उसको धूप में सुखा लें, तो ये हल्दी वाला दीपक हो गया, ठीक है। अब इसमें घी डालें तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डालनी है, ठीक है। और जो आप बत्ती बनाते हैं ना, रुई की बत्ती दीपक के लिए, उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल करके फिर उसको बत्ती को बट करके, मतलब मल के हाथ में बनाएं, ठीक है। और अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको। जो हो गया आपका, अब दूसरा एक वो बताता हूँ कि ये पूरा करने के बाद, ये पूरा आपको कर लिया आपने उपाय, तो उसके बाद क्या करना है कि बगलामुखी का एक मंत्र है, एक छोटा सा। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वबाधा नाशय नाशय स्वाहा, ठीक है। दोबारा सुन लें इसको। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वबाधा नाशय नाशय स्वाहा, ये मंत्र है आपका। और इसी मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और माला कम से कम 21 माला जाप होगा होली की रात्रि में, ठीक है। 9 बजे के बाद कर सकते हैं कभी भी। और दिशा रहेगी पूर्व। याद रखिए, मंत्र जिसको छोटा या कमज़ोर मंत्र समझ के ना बैठें, गलती हो जाएगी नहीं तो आपसे, और आप मात खा जाएंगे, चोट लग जाएगी।
इसे पूरा या बड़ा मंत्र समझ के ही बैठे, ठीक है ना, और उसी तरीके से करें, तब आपका काम हो जाएगा। और करने के बाद मुझे बताएं कि क्या आपको इसका अनुभव होता है। 21 माला कम से कम रखनी है, ठीक है ना, और 21 माला रखने के बाद ही आपको जाप करना है इसका, ठीक है ना मित्रों। और करें और इसके अनुभव मुझे बताएं आप। मुझे बताएं फिर आपके उसके बाद। और चीज़ तो ऐसी है मित्रों, सफलता तो आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। करने के ऊपर है आप कितने विश्वास से इस चीज़ को करते हैं। और 9 बजे के बाद की साधना है, 9 बजे बाद ऐसे कर सकते हैं आराम से आप, ठीक है ना। आज जो ये वीडियो बनाई जा रही है वो चलते फिरते बनाई जा रही है, मोबाइल ऐसे ही हाथ में है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आज तो एक चमत्कार भी हो गया। आज तो एक ऐसी महिला आई जो समझ लीजिए न तंत्र मंत्र करती हैं न कुछ करती हैं, और वो फिल्म क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और उनको समझ लीजिए उनसे या वो भूत प्रेतों से, मतलब भूत प्रेतों से साक्षात वार्तालाप कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। और किसी भी स्थान विशेष पर जाती हैं तो वहाँ की जो एनर्जी होती है वो उनको बताती है वहाँ के बारे में, और बताती है। और देखिए वो वैसे तो मुझे बहुत मानती हैं। और एक बात तो बता दूं कि इस चीज़ के गुण हमें भी है कि हम आदमी की बातों की सच्चाई पता लगा सकते हैं। तो उनकी बात में 100% सत्य था। उन्होंने जितनी चीज़ें बताई और वो इस संसार में होती है सारी की सारी चीज़ें। और जो चीज़ें उन्होंने बताई, एक चीज़ बता दूं, उसका ज्ञान बड़े बड़े सिद्ध साधकों को भी नहीं होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जियाँ होती हैं जो कि जल्दी पकड़ में भी नहीं आती, और वो परे है इस ब्रह्मांड से। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बताई तो मुझे पक्का हो गया फिर तो मैंने कि हाँ, इस चीज़ के बारे में मैं जान चुका था पहले ही, तो श्योर हो गया मैं कि हाँ उनके पास ये चीज़ें हैं। और जो उन्होंने कई ऐसी बातें भी बताई जो राज की बातें बताई नहीं जा सकती। तो ये सब चीज़ें हैं मित्रों। किसी किसी व्यक्ति पर भगवान अपने आप ही अलौकिक शक्ति अपने आप देता है बिना पूजा पाठ के भी। तो ऐसे व्यक्तियों से जुड़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इस समय मित्रों मैं आपको बता दूं, शुद्ध घी के परांठे बन रहे हैं। थोड़ी सी तबीयत वैसी रही थी, आज सर्दी खांसी रही थी। 2 दिन में तो मैं बहुत बिजी रहा, क्योंकि 2 नहीं 3 दिन बल्कि 40-50 आदमी रोज़ आ रहे थे बाहर से, पूरे भारत के शहरों से, चाहे बम्बई हो, शिकागो हो, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सब जगह से, चंडीगढ़, सब जगह से आ रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर से साधक आके मुझसे जुड़ते हैं। तो मुझे ये महसूस होता है कि माता रानी की कृपा सब जगह फैल रही है साधकों के ऊपर। तो बड़ा मज़ा आता है मित्रों। और आप भी ऐसे ही लक्ष्य पे लगे रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करिए। हनुमान जी का जो मंत्र हमने बताया था आपको, ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 याम का यति हनुमंत रखवाला। होली पर इसकी 3, 5 या 11 माला करने पर ये मंत्र अपना प्रभाव देने लग जाता है, ठीक है। और अगर हवन कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं तो 3 जायफल जला सकते हैं कपूर पे रख के। 3 जायफल भी नहीं तो 1 जायफल जला सकते हैं। देखिए भगवान की पूजा में कभी भी सामग्री का बंधन नहीं होता है, हमारे भाव का बंधन होता है। हमारे भाव होते हैं ना, वही भगवान तक पहुंचाते हैं और वही दिलाते हैं हमको शुद्ध सिद्धियाँ।
बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1 करोड़ रुपए की सामग्री रख लोगे तो कुछ भी ना होने का, आप खाली हाथ ही रहोगे। विश्वास सामग्री पे नहीं होना चाहिए, अपनी भावना पे, अपने मन पे, अपनी शक्ति पे होना चाहिए, अपनी माता पे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि भैया जितने भी लोग आते हैं मेरे पास, मेरे पैर छूने की कोशिश ना करें, नहीं तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि वो उसके बाद से उनका दिन ही खराब शुरू होंगे। तो इसलिए छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि माता बगलामुखी के साधक की यही खासियत होती है कि वो अपने पैर किसी से नहीं छिलवा सकता। इसके रहस्य बहुत बड़े हैं, मैं हर व्यक्ति के सामने खोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि कई लोग ये सोचते होंगे इससे साधक की एनर्जी चली जाती है उस व्यक्ति के पास जिसने पैर छुए। ऐसा भी कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसा होता है जिसकी पैर छूने वाले ने उम्मीद भी नहीं की होती है उसके साथ। तो इसीलिए मैं नहीं कर चाहता हूँ किसी को फालतू परेशानी हो। और आश्चर्य तो देखिए कि मैं भी नहीं छूता हूँ किसी का। हर महाविद्या का एक भेद होता है, उस भेद को जाने बिना उसको नहीं करना चाहिए कभी भी। हर देवता का एक भेद होता है, हर भैरव की एक शक्ति होती है, आपको मालूम है। जैसे महाकाल भैरव की शक्ति होती है कि उसके साधक को कभी भी भयभीत, अगर उसका साधक कभी भी भयभीत नहीं होगा। अगर भयभीत हो गया तो वो महाकाल की साधना ही नहीं करता है। क्रोध भैरव के साधक को कभी क्रोध नहीं आएगा, अगर क्रोध आ गया तो वो क्रोध भैरव की साधना ही नहीं करता है, क्योंकि जिस देवता की जो शक्ति होती है तो वो उसी चीज़ को रोकती है, उसी चीज़ को मतलब कंट्रोल में लाती है। अब मतंग भैरव की साधना होती है तो मतंग भैरव का साधक कभी भी किसी भी बात में फालतू में नहीं पड़ेगा और कभी भी ज़्यादा किसी से वार्तालाप नहीं करेगा। ये मतंग भैरव की शक्ति होती है, सही है। हर भैरव की अलग शक्ति होती है। तो इन सब चीज़ों को, रहस्यों को समझिए। तंत्र में बहुत रहस्य हैं और धीरे धीरे आपको मालूम पड़ जाएंगे। जो मैंने अभी बताया था बज्जुआ कोठा वाले में, उसमें केवल धूप लगा लें आप, काली धूप, और काली धूप लगाने के बाद उसे कर सकते हैं आप आराम से। और अगर आपकी कैपेसिटी है और आप ला सकते हैं तो हवन सामग्री ला के उसके बाद एक हवन भी कर दें उसका, हल्का सा 1 माला से। अगर 11 माला करते हैं तो 1 माला से कर दें उसका जाप, नहीं तो 1 माला से वैसे भी आप हवन करेंगे तो आपका हवन तो आपको लगेगा, ठीक है ना। मंत्र हमेशा श्रद्धा भाव से किए जाने चाहिए। बाकी इस सामग्री का चिंता ही ना करें आप, 1 माला कर लें बस बहुत है, ठीक है ना। और जिनको उसकी परेशानी हो रही है, जिनको मतलब विद्या की या एजुकेशन के क्षेत्र में इस फील्ड में परेशानी हो रही है और परीक्षा वगैरह उनकी सही नहीं जाती हैं, तो उनको एक मंत्र दे रहा हूँ होली के लिए। ओम बागवानी स्वाहा, ओम बागवानी स्वाहा। इस मंत्र की कर सकते हैं वो, इस मंत्र की कर सकते हैं वो कम से कम 1 माला, 3 माला या 11 माला, ठीक है। अब 1 माला अगर करेंगे तो उसको आपको 21 दिन तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 माला करेंगे दोस्त 21 दिन तक 1 माला रोज़ करना पड़ेगा, और 11 माला करेंगे तो उसको 5 दिन तक आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से, और 11 माला करना भी बढ़िया ही है आपके लिए, लाभ तो देगा ही। कितनी भी करें आप, ये लाभ देगा मंत्र, पक्की बात है। और इसको मंत्र को करने के बाद एक और चीज़ बता दूं आपको, इस मंत्र को करने के बाद एक लाल धागा लेकर के उस धागे में, मतलब इस मंत्र को पढ़ने के बाद एक मंत्र पढ़ें फिर 1 गांठ लगा दें। इस तरह से उस धागे में 11 गांठ लगानी है लाल धागे में। याद रखिए धागा पहले से काट के रखना, गले के नाप का लेकर के, थोड़ा बड़ा लेकर के, ताकि बाद में तुम्हें काटना ना पड़े। काटने के बाद अगर मंत्र करके धागा काटते हैं तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तुरंत। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंत्र धागा सिद्ध कर लेते हैं और फिर बाद में उसमें काटते हैं उसको, मतलब गांठ वगैरह लगाने के बाद उसमें शक्ति वो करने के बाद उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे एनर्जी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तुरंत। ये सब चीज़ें ध्यान रखें। ये कर सकते हैं। ए हनुमान वाला जो मंत्र है वो भी होली की रात्रि में आप कर सकते हैं सिद्ध। बाकी ए हनुमान वाले की तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक ही दिन शुरू करो होली की रात्रि में, ठीक है। और कम से कम जाप करना है उसको आपको 11 माला उसी दिन होली की रात्रि को, और फिर 11 दिन तक 1 माला रोज। उस मंत्र की पूर्ण पावर दिखेगी आपको, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। मंत्र के तो आपको करके देखने पड़ेंगे अगर ताकत आजमानी है तो। और जो ऐसा त्यौहार होता है होली, इस पर आप कर सकते हैं। और गुरु दीक्षा वाले बहुत से जो कहते हैं ना, गुरु दीक्षा
होली से पहले हमें मिल जाती तो हम कर लेते, तो नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो। जो मैंने शिव दीक्षा बताई है, शिव दीक्षा ले सकते हो 3 दिन के लिए केवल, और आप कर सकते हो। बाकी जो मेरे साधकों को ही अनुमति है, क्योंकि शिव दीक्षा के लिए मैं कुछ क्रिया करता हूँ तो वो ले सकते हैं, तो उनको महसूस भी होगी। बाकी मैं क्रिया कर देता हूँ, क्रिया मैं कर देता हूँ। आपको मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, केवल उठा करके वो शिव जी का ध्यान करके और शंकर भी लेकर के ओम शिव 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 ओम, बस आपको कह देना, हे शिव जी आप हमारे गुरु हैं तात्कालिक रूप से, और इस साधना में हमारे विघ्न बाधाओं का नाश कराइए और उपस्थित रहिए। इतना कह करके आप साधना कर सकते हैं प्रेम से। चलिए मित्र, पूरी मैंने आप थोड़ी बहुत जानकारी तो मैंने आपको डाल दी है, ठीक है। और बगलामुखी की भी साधना आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई चिंता नहीं है। बगलामुखी के कोई भी मंत्र ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा, ठीक है ना, वो भी चलेगा। क्योंकि महाविद्या की साधना भी होली के रात्रि में शुरू की जा सकती है। कुछ लोग महालक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं, महालक्ष्मी की साधना कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि महालक्ष्मी की तो छूट नहीं होगी, वो तो होली दीपावली की रात्रि को होती है। ऐसा नहीं, महालक्ष्मी भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, उसमें क्या है। वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं वो करिए आप, और देखिए फल, और बताइए मुझे, ठीक है ना। चलिए मित्रों, इसी बात पर जय माता रानी की, जय कारा मेरे भोले बाबा का, जय वीर बजरंगबली। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय नारायण नमस्ते।